बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहमत का जो हिस्सा टखने से नीचे होगा वो जहन्नम की आग में होगा। और दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गरूर की वजह से अपने तहमत का जो कपड़ा है वो ज़मीन पर घसीटेगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। जी नाज़रीन, आपने देखा दोनों हदीसों में कितनी सख्त वईद है इस पर। हम कोशिश करें अपनी शलवार पजामा पैंट जो भी हम पहनते हैं उसको हम सिलवाएं ही इतना कि वो टखने से ऊपर रहे। टखने से जो भी हिस्सा नीचे होगा जहन्नम की आग में होगा। क्या आप चाहते हैं कि आपके जो ये पाँव का टखने के नीचे वाला हिस्सा ये हर वक्त आग में जले? कोई भी नहीं चाहता। मैं मानता हूँ कि हम छोटी जब शलवार पैंट या कुछ ऐसी चीज़ पहनते हैं तो हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो मजाक भी उड़ाते हैं, छोटे भाई की पहन कर आ गए हो और कपड़ा कम पड़ गया था, कीचड़ था, तो इस तरह के मजाक करते हैं। और आप हदीस देख लें, हदीस में क्या कहा जा रहा है। तो आप कोशिश करें। मुश्किल होता है कि एक ट्रेंड है कि ज़रा पहुँचे जो हम टखने से नीचे करके ज़रा शूज़ पर फेंकते हैं तो वो खूबसूरत लगता है, लेकिन हदीस के मुताबिक हमें टखने से ऊपर रखना होगा। देखिए, आप गरूर आप में आया या नहीं आया, हुक्म ऊपर का ही हुआ है। अगर गरूर की वजह से नीचे किया तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, और अगर वैसे आपने नीचे रखा तो आग में जलेगा। लिहाजा दोनों कंडीशन में आपको ऊपर ही रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ आज से आप सब कोशिश करेंगे कि टखने से जो तहमत शलवार या पजामे का हिस्सा है, कपड़ा है, वो ऊपर ही रहे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।